नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक छोटे से वीडियो में। लेकिन इसमें हम ट्रिक की बात करेंगे, वो बहुत शानदार है। जी हां, आपको यदि कोई बोले कि आप जो है 87 का वर्ग निकालिए, हाँ चलो इसके अलावा हम कुछ और संख्या ले लेते हैं। जैसे बोलता है 89 का स्क्वायर निकालो, ठीक है, तो हम इसको किस ट्रिक से निकालेंगे? हमको तो यही बोला जा सकता है कि 82 का वर्ग निकालो। इस प्रकार का कोई भी संख्या का वर्ग आपको निकालने के लिए कह सकता है, जबकि आपने दो प्रकार के वर्ग निकालने के ट्रिक पढ़े हैं। वैसे ट्रिक तो बहुत सारे हैं जिसको आपने पढ़ा है। तो इस प्रकार के संख्याओं के यदि मैं वर्ग निकालना चाहूं तो मैं क्या करता हूं, हम ये देखते हैं कि ये 100 के कितना निकट है, मतलब 100 से कितना कम है। तो हम 100 से कितना कम है उसके लिए हम केवल 90 के ऊपर वाले संख्याओं का निकालते हैं या फिर 100 के आसपास की संख्या का निकालते हैं। लेकिन ये तो 90 नहीं है, तो इसमें भी क्या वही वाला नियम लगा सकते हैं जो 100 के आसपास है, जैसे 90 या 97 का निकालना चाहें। जैसे यहां पर देखिए, मैं 97 का वर्ग निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या करता हूं, हम ये देखते हैं कि ये 100 से कितना कम है। तो ये 100 से कितना कम है? 3 कम है। तो इसका वर्ग हम बड़ा आसानी से निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? देखिए यहां पर जो संख्या दिख रहा है उसका वर्ग कर देते हैं, तो यहां पर हो जाएगा 3 3 9 और इसको 2 अंकों का बनाते हैं। ध्यान दीजिए, पूरा एक चीज आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। अब देखिए हमें यहां पर क्या करना है, इस 3 जो दिख रहा है उसको इसमें माइनस कर दीजिएगा। आप यहां कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा 94। यहां पर ये हो गया आपका वर्ग का आंसर। जी हाँ दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया है। तो क्या इसी ट्रिक का प्रयोग हम इसके लिए कर सकते हैं? क्योंकि ये तो 100 के नजदीक नहीं है, लेकिन हाँ इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा तो इसी ट्रिक का प्रयोग करके आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। 87 का वर्ग निकालना है तो इसी ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को ध्यान से देखना है। मैंने इसलिए वीडियो के टॉपिक में लिख रखा है गुना का 60 ट्रिक तो पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम बेसिक से पढ़ेंगे, मतलब इसके जड़ से पढ़ेंगे कि ये काम करता कैसे है। जैसे आप लोगों को मैंने एक और वीडियो बताया था जिसमें हम 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग निकालते हैं। जैसे यदि हमें कोई बोले 47 का वर्ग निकालना है, 47 का वर्ग निकालना है, तो ये जो है 50 से कितना कम है? तो ये 50 से कितना कम है? 3 कम है। तो इस ट्रिक का उपयोग हम करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर देखिए जितना कम होगा उसको हम यहां पर लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है, इसका हमें वर्ग करना है। तो 3 3 9 और ये तो पता है कि हमें 2 अंकों का बनाना है। उसके बाद देखिए ये जो जितना कम है उसको 47 से माइनस नहीं करना है। किससे माइनस करना है? आपको 25 से माइनस करना है। कम है तो माइनस करेंगे, है ना, और ये 50 से ज्यादा होता है तब हम क्या करते हैं। उसके लिए यदि आपको वीडियो देखना है तो ये वाला वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत शानदार तरीके से उसको बेसिक तरीके से मैंने बताया है कि हम कैसे वर्ग निकालते हैं। यहां पर हमें क्या करना है, माइनस था तो हम क्या करेंगे, 25 में 3 घटाएंगे। 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर देखिए ये आ जाएगा 22 और इस 22 को यहां पर आप क्या करते लिख दीजिएगा और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये तो था 50 के लिए, मतलब दोनों के लिए आप अलग अलग ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, उसमें भी मैंने बताया था कि 40 के नीचे की संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। उसी प्रकार देखिए जैसे हमारे पास 87 आ गया या कोई भी संख्या आ गया जो क्या है 100 के नजदीक है लेकिन एकदम नजदीक नहीं है। जैसे इसको मैं ज्ञात करना चाहूं तो ये 100 से कितना कम है, ये तो 13 कम है। तो वो 100 वाला ट्रिक हम कैसे लगाए फिर? तो लगा सकते हैं। देखिए हमें क्या करना है, ये जितना कम है ना उसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहां पर देखिए 13 है तो हमें 13 का वर्ग करना है। तो 13 का वर्ग करते कितना आता है, 169 आता है। यहां पर तो 3 डिजिट आ रहा है और हमको कितना डिजिट लेना रहता है, हमको केवल लेना रहता है कितना, 2 डिजिट। तो यहां पर हम 2 डिजिट लेंगे और ये जो 1 डिजिट सामने आए उसको आप आगे लिख लीजिएगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको क्या करना है, ये देखिए 87 में आपको 13 को क्या कर देना है, माइनस करना है। तो 87 में 13 माइनस करके लिखना है भाई। तो 13 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आप पर देखिएगा, आप यहां पर आ जाएगा 74। अब यहां पर आपको 74 को इस प्रकार लिखना है, ठीक है, और हल कर देना है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए आपका आंसर आ रहा है उसी ट्रिक से, मतलब आपको थोड़ा सा सावधानी बरत लेना है और ऐसा आप आंसर निकाल सकते हैं। ये देखिए ऐसे ही आप इसका निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं 89 का। इसका मैं वर्ग निकालना चाहूंगा तो कैसे निकालूंगा, हाँ इसका वर्ग निकालने का मैं एक दूसरा तरीका ही बता देता हूं ताकि आप उसका तुरंत चेक भी कर सकते हैं। जैसे इसको हमें क्या करना है, ये 100 से कितना कम है, तो हमें पता है कि 100 से 11 कम है। अब हम क्या करते हैं, जितना कम होता है उसका वर्ग निकालते हैं। तो 11 कम है तो 11 का वर्ग निकालेंगे तो कितना होगा, 121 आएगा। तो 2 अंक को अलग करते हैं तो पता है। फिर आपको क्या करना है, जो 89 दिख रहा है उसमें आपको 11 को माइनस करना है और यहां पर लिखना है। 11 माइनस करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 78।
8 आएगा, फिर इनको आप जोड़ दीजिएगा, सीधा आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ये देखिए ये आपका आंसर आ गया है। आप गुना करिए, कैलकुलेटर का उपयोग करिए, कुछ भी करिए, ये आपका आंसर आ गया है। लेकिन ये ट्रिक काम कैसे करता है इसके बारे में आपको जानना है तो वीडियो को पूरा देखिए। आइए इसको हम दूसरा विधि से भी हल कर लेते हैं। एक ट्रिक आप लोग हमेशा जानते हो, इस प्रकार की वीडियो में हमेशा बनाते रहता हूं। इसका वर्ग निकालना है तो एक और तरीका भी होता है। हम कैसे करते हैं देखिएगा, यहां पर क्या करेंगे, इसका हमें क्या करना है, वर्ग निकालना है। तो इसका वर्ग कितना होता है, 9 या 81, ठीक है। और इसका भी वर्ग हमें निकालना है तो कितना हो जाएगा, इसका वर्ग निकालेंगे तो 8 8 64, ये हो गया 64। अब क्या करना है, यहां पर हमें बीच में लाइन खींचना है, तो इन दोनों को गुना करके इनको गुना करेंगे। तो 9 8 72 और 72 का दुगुना करेंगे। तो 72 का जब आप दुगुना करोगे भैया तो 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, इतना। तो इस संख्या को क्या करना है, इसमें का जो एक अंक है उसको इधर लिखेंगे ऐसे, और बाकी के जो अंक है उसको इधर लिखेंगे। कर दीजिए, तो यहां पर आएगा 1 8 4 12 का 2 हासिल 1 4 4 8 और 1 9 और 6 1 7। आपका आंसर यहां पर आ गया है। समझ आ गया ना कि आप इसी ट्रिक का प्रयोग करके आंसर निकालेंगे तो बिल्कुल सही आंसर आएगा। अब देखिए ये ट्रिक काम कैसे करता है भाई, ऐसे क्यों करते हैं हम। तो आइए मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से आपको इसके बेसिक को समझा देता हूं, क्योंकि मैंने इसमें टॉपिक लिख रखा है कि इसके बेसिक को मैं आपको समझाऊंगा। मान लीजिए आपको 97 का वर्ग निकालना है, तो आप इसमें कौन सा ट्रिक का प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम 100 - 3 लिखते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं। तो देखिए इसी का उपयोग करते हैं। इसमें 100 का जब हम स्क्वायर करते हैं, यहां पर देखिए इसी ट्रिक को मैं यहां पर समझाते जाऊंगा। यहां पर हम 100 का स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हमें इसका वर्ग करना है तो कितना आएगा, 3 तिया 9 आएगा। फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। फिर इसमें सूत्र क्या होता है, 2ab। तो a की जगह हमारे पास 100 है और b की जगह कितना है, 3 है, लेकिन इसमें 2 का गुना होता है। तो 2 का 100 से गुना करेंगे तो यहां पर तो 200 आ जाएगा पक्का। फिर उसको गुना करेंगे 3 से तो कितना आएगा, 3 दूनी 6। यहां पर कितने 100 आ जा रहा है, 600 आ रहा है। अब देखिए इस बेसिक को मैं कैसे आपको समझा रहा हूं। देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, एक्चुअल में 7 7 49, ध्यान दीजिएगा, 7 7 49 का तो 9 लिखेंगे। यहां पर मैं एक लाइन खिंचवाता था। अब यहां पर देखिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट 97 में क्या करते हैं, ये जो संख्या दिख रहा है उसको घटा देते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसके बेसिक को समझा रहा हूं, इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर हमने क्या लिखा है, 100 लिखा है। वास्तव में हम यहां पर 100 लिखते हैं और यहां पर 2 जीरो, जो क्या है ये देखिए यही है, ठीक है। इसमें से 2 अंक को हमने इधर रख दिया और जो 100 बच रहा है, जो आप 50 वाले नियम में करते हो ना, 50 का आधा आप 25 में घटाते हो, वो 25 में नहीं घटाते हो, आप क्या करते हो, एक्चुअल में वो 2500 होता है, ठीक है। मतलब 2500 होता है। ऐसा लाइन खींच के आपको केवल 25 से घटाने के लिए कहा जाता है, ठीक है। वो वाला वीडियो में मैंने उसको पूरा बेसिक से बताया था। अब देखिए ऐसा तो हमने कर लिया। अब क्या करना है, जितना यहां पर देखिए जितना कम होता है उसी को आपको क्या करा जाता है, यहां पर क्या कहने के लिए बोल दिया जाता है, यहां पर देखिए 3 दूनी 6। यहां पर देखिए आप इसमें क्या करिएगा, 6 और 0 को इधर, तो ये माइनस हो गया। मतलब इतने को आपको क्या करने के लिए कहा जाता है, माइनस। तो 100 में आप क्या करिएगा, माइनस करिएगा 6, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 94 आएगा, ठीक है। अब 94 तो यहां पर आ गया, लेकिन यहां पर देखिए हमारे पास जो संख्या है वो आएगा ही, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन आपको ऐसा नहीं सिखाया जाता, आपको सिखाया जाता है 97 में, मतलब जितना कम है। 100 में कितना कम है, 100 में कितना कम है, 3 कम है, तो आप इसी में 3 घटा दीजिए। तो भाई आप 97 में -3 करोगे तब भी आंसर आपका 94 आएगा, या फिर 100 में -6 करेंगे, मतलब जो संख्या दिख रहा होगा जितना कम है उसको दुगुना करके 100 से घटा दीजिए। समझ आ गया, वही हम करते हैं। देखिए हमने क्या करा है, यहां पर दुगुना करके 2 जीरो को इधर ला दिए, हमने इसको दुगुना करके 100 में घटाया तब उतना आ रहा था। और आपको ट्रिक में सिखाया जाता है 97 में आपको 3 को माइनस करना है। तो निश्चित रूप से आपने इस ट्रिक को सीख लिया होगा और बहुत ही आसानी से आप किसी भी संख्या का, जी हाँ दोस्तों, किसी का भी संख्या का मतलब आप उस संख्या का भी निकाल सकते हैं जो बड़ा हो। जैसे अगर आपको कोई बोले 86 का वर्ग निकालना है, तो 86 का निकालने के लिए आपको क्या पता है, ये जो है 100 से कितना कम है, ध्यान दीजिएगा, ये कम है 14, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो जितना कम है, ध्यान दीजिएगा, जितना कम है उसका वर्ग निकालिए। तो इसका वर्ग कितना होता है, 196 होता है। तो 196 में 96 को अलग कर दीजिएगा उधर, ठीक है। अब आप क्या करिएगा, यहां पर देखिएगा जो 84 है, 84 में आपको 86 है, 86 में आपको क्या करना है, 14 को माइनस करना है।
या फिर मैंने जो ट्रिक बताया उस ट्रिक का भी उपयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, इसमें 14 माइनस कर दीजिएगा, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 72। तो इसको पूरा जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 96 और ये 2 और 1 कितना जाएगा, 3 आएगा और ये हो जाएगा 73। आंसर हो गया है। इसका चेक करने का दूसरा तरीका आपको बता देते हैं कैसे चेक कर सकते हैं। इनको हल कर दीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे, 6 6 का 36 करेंगे, 2 अंकों का ही है, और 8 का करेंगे तो 88 64 आएगा। ठीक है, 88 64 आएगा, इतना आएगा। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, 8 6 का 48 और 48 दूनी कितना आ जाएगा 96। ठीक है, तो 96 को इसमें आप 96 को इस प्रकार जोड़ते हैं, एक संख्या इधर और एक संख्या इधर। तो इसको जब आप हल करोगे भाई तो यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर देखिए 6 और 3 9 आएगा, 9 और 4 13 का 3 आएगा, हासिल एक आएगा और ये 7। आप देखिए दोनों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब हमारा ट्रिक काम कर रहा है। तो इस प्रकार ट्रिक के बेसिक को आप लोग सीखिए ताकि आपको काम आए आगे चल के। मतलब ये नहीं कि ट्रिक को ही याद करें तो ट्रिक के बेसिक को नहीं जाने। मतलब याद रखिए, कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण रखता है किसी भी ट्रिक के लिए, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझिए ताकि आपको गणित सरल लगे। दोस्तों, ऐसे शानदार वीडियो के लिए आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में 2 वीडियो दिखाई दे रहे हैं, उसको जरूर देखिएगा, बहुत शानदार वीडियो है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।